यही जगह है क्या? ड्राइवर साहब, वापस चलिए ना। अब ढूंढना नहीं है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर डिस्कनेक्ट हो गया है। ये जूजियाओ इसी वक्त डिस्कनेक्ट हो गई। बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आप मुझसे बात कर लीजिए ना। वैसे भी हम अनजान लोग हैं। बात करके आप उतर जाइएगा, दिल हल्का हो जाएगा ना। है ना? शुक्रिया ड्राइवर साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। टैक्सी चलाना बहुत मेहनत वाला काम है ना? कौन सी मेहनत वहनत वाली बात है? आपसे सच कहूं, मुझे यही काम करना अच्छा लगता है। दरअसल शुरुआती क्राउन जमाने से ही मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया था। करीब 20 साल से ज्यादा हो गए। सच कहूं तो मैंने शुई शुई में 3 स्टॉल खरीदे थे। अब सब किराए पर चले गए हैं। हर महीने इतनी कमाई होती है। 3000? आप एक जीरो और जोड़ दीजिए। 30,000? आप तो सेठ हैं। फिर भी आप धूप बारिश में यह काम करते हैं। आपको क्या मिलता है? कहूंगा तो मानोगे नहीं। देखिए, मेरा घर दक्षिणी शैनवू में है। मेरे परदादा के जमाने से वही रहते आए हैं। मेरे दादाजी थे लुओतुओ शियांगजी, तांगा चलाने वाले। मेरे पिताजी तिपहिया चलाते थे और मेरी पीढ़ी में मैं टैक्सी चला रहा हूँ। हम 3 पीढ़ियों से लोगों को ढोने का पैतृक काम कर रहे हैं। इसलिए इस पुरानी बीजिंग के चारों कोनों में कोई जगह नहीं है जो मैं नहीं जानता। बस आप नाम बता दीजिए, मैं पूरी गारंटी से आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। और साथ ही मैं आपको उस जगह की दिलचस्प कहानियां भी सुना सकता हूं। अगर आप बाहर से हैं और बीजिंग घूमने आए हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। मैं उन गाइडों से कहीं बेहतर हूं। वे तो बस ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं, हमेशा एक ही ढर्रे पर। मैं आपको असली किस्से सुना सकता हूं, क्योंकि ये सारे किस्से मेरे दादा और पिताजी ने अपने मुंह से सुनाए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, किताबों में लिखे हुए नहीं हैं। सब असली बातें हैं। ड्राइवर साहब, आप तो जबरदस्त हैं। आप तो बीजिंग का प्रचार कर रहे हैं। अगर बीजिंग घूमने आए और आपकी टैक्सी मिल जाए तो बहुत किस्मत वाली बात है। बिल्कुल सही बेटी। अभी वो लड़का लड़की आपके क्या लगते हैं? आपको कैसे पता कि मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी? हम टैक्सी वाले हैं। कौन सा इंसान नहीं देखा है? आपने अभी उन्हें देखते ही पलट कर चले गए। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए। फिर आप अंदाजा लगाइए, यह क्या मामला है? मेरा उनसे क्या रिश्ता है? वो लड़की आपसे संबंधित नहीं है, वो लड़का आपसे संबंधित है। और वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि आपका पति है। सही है ना? आप तो जैसे जादू की आंखें रखते हैं। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या पति, अभी वो दोनों एक साथ थे। आप उतर कर उन्हें मारते नहीं, बल्कि पलट कर चले गए। ये तो बिल्कुल अलग बात है। हमारी दिल्ली की लड़कियों की तो बात ही कुछ और है। वह आदमी वास्तव में मेरा पति है, लेकिन मेरा उससे रिश्ता, आप कितना भी अंदाजा लगाएं, नहीं लगा पाएंगे। आप मुझे कम मत समझिए। क्या आप मुझसे अंदाजा लगाने को कह रहे हैं? अंदाजा लगाइए ना। अगर सही लगा दिया तो मैं डबल किराया दूंगी। वैसे भी आपको पैसों की कमी नहीं है ना? फिर ऐसा करते हैं, अगर मैं गलत अंदाजा लगा दूं तो आप मुझे किराया दे दीजिएगा। अगर सही लगा दिया तो मैं पैसे नहीं लूंगा। ये टैक्सी आपकी होगी। सर, आप तो बहुत मजेदार हैं। यह कैसी शर्त है? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं सही अंदाजा लगा दूं तो इसका मतलब मैं कमाल का हूं। मुझे खुशी होगी, और खुश होकर क्या मैं आपसे पैसे लूंगा? अच्छा, तो फिर शुरू कीजिए। आप वास्तव में उस आदमी से तलाक लेना चाहती हैं। पहले आपको बस शक था, बाद में पक्का हो गया। उसके पास वास्तव में कोई तीसरा है, लेकिन आप उससे ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती। दरअसल जो ज्यादा झगड़ते हैं वो तलाक नहीं चाहते, आपकी तरह, जो देखकर पलट कर चले जाते हैं। वो ही सच में तलाक चाहते हैं। सही अंदाजा लगाया? सर, आप तो बहुत कमाल के हैं, लेकिन आपने आधा ही सही लगाया। मुझे वास्तव में उससे तलाक लेना है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उसे कोई और मिल गया। असल में उसे कोई पसंद आ गया। मुझे उसकी खुशी की खुशी है। बेटी, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। सर, वह एक अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। बस हम
साथ नहीं रह सकते। क्या अभी तक सोए नहीं? माँ, आप भी तो अभी तक जाग रही है। क्या सोच रही हो तुम? माँ, कितना समय हो गया? सो जाओ। गाउशिंग भी नहीं आया। नहीं है, हुईलान जुएमी के पास गई है। इतनी बड़ी बारिश में वे बाहर गए। बिल्कुल सही, हम माँ बेटी बात करते हैं। देखो, इतने साल बीत गए। यह काला दाग तुम्हें दबोचे हुए है। माँ देखकर दुखी है। कुछ सच्चाई उसे बतानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लाओंग नहीं रहे। मैं उन पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। अब वांगरुई और होंगलियांग दोनों, वे दोनों ही मुश्किल में हैं। तो ये क्योंकि लाओहोंग उनके दिल में हमेशा एक अच्छा पति रहना चाहिए और अच्छा पिता। तुमने कहा यह होंगलियांग के पिता। उनके दिल में भी अच्छे पिता और पति हैं। यह बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह सासा और जिंगसोंग के लिए है, और भविष्य के लिए, साफेंग और होंगलियांग के लिए। शिनकियाओ। तुम अंदर जाकर वांगरुई से कहना, ड्यूटी बोरिंग है, मुझे तुम्हारे साथ शतरंज खेलने दो। अभी घर में मेहमान है। जैसे ही मेहमान जाएंगे मैं फैक्ट्री आऊंगी। तुम छुपा क्यों रहे हो? गांव जाने पर सबकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती थी। वो 2 बच्चों की माँ है, बस तुम्हें देखने आई है। तुम तो जानते हो वांगरुई का स्वभाव। मैंने उसे कहा था, मैंने कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। अगर उसे पता चला कि मैंने झूठ बोला तो हंगामा हो जाएगा। तो तुम फैक्ट्री में ही क्यों मिलने का ठेका दे रहे हो? और 5वें दिन ही क्यों? वो बीजिंग से ट्रेन बदल रही है, तो मत जाओ। मैं उसे बता देती हूँ। गांव में रहते समय उसने मेरी बहुत मदद की। मैंने उसे कुछ पैसे और राशन कूपन दिए। उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए तो मैं जाकर पैसे और कूपन दे देता हूं। मैं उसे मिलना चाहता हूं। शायद इस बार मिलने के बाद फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। साफेंग, तुम्हें अभी आराम नहीं मिला। तुम्हें भी तो नहीं मिला। बाहर गया था एक देशवासी से मिलने। बारिश में भीग गया। वापस आते समय ठीक पकड़ में आ गया। बारिश काफी देर से रुकी है। कहाँ मिले थे? एक बहुत दूर की जगह। वहां दोनों पुरुष और महिला देशवासी थे। पुरुष। इन 2 दिनों में मैं अपने पिता के कारखाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त था। मैंने तुम्हारे निजी जीवन के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। तुम इन 2 दिनों में कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, बस वैसी की वैसी। वैसे हमारी कक्षा में कुछ लड़कियां हैं जिनकी स्थिति काफी अच्छी है। मैं तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा, बाद में तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, देखना तुम्हें कौन सी पसंद आती है। नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। क्या हुआ? यह उचित नहीं है। तुमने अभी तक मिली भी नहीं, कैसे जान लिया कि उचित है या नहीं? लेकिन अभी तो हम दोनों अभी भी पति पत्नी है ना। ऐसा करना मुझे थोड़ा अनुचित लगता है। मैंने अभी नहीं कहा कि तुम उनसे तुरंत कुछ करो, मेरा मतलब बाद में है। तो फिर बाद में देखेंगे, जब हुंगलियांग बाहर आएगा तब हम दोनों तलाक ले लेंगे। देर नहीं हुई ना? पहले से देखते रहो ना, समय आने पर तो लक्ष्य होना चाहिए ताकि कोई उत्तराधिकारी न होने की समस्या न हो। मैं नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? बीजिंग वाली बहू नहीं चाहिए? मेरा मतलब है कि मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी है। क्या हमारा समझौता नहीं हुआ था? तुम्हारे लिए बीजिंग वाली पत्नी ढूंढना, फिर हुक्का बसाना। मैंने कहा था वह गिनती में नहीं आता। चांग गाओशिंग, क्या तुम बीजिंग में नहीं रहना चाहते? बीजिंग वाली पत्नी नहीं चाहते? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तो फिर ठीक से सोचो, सोच कर मुझे बताना। बीजिंग तो पूरे देश की राजधानी है, यहाँ आना जाना स्वतंत्र है, लेकिन हमारा समझौता अभी भी मान्य है। इसके अलावा तुमने दादी से वादा किया था कि उनसे बीजिंग का खाना बनाना सीखोगे। उन्होंने तुम्हें अपना पोता मान लिया। उन बुजुर्ग का दिल मत दुखाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन मुझे तो लेना ही है। साफेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं देखती हूँ। ये तो 39 डिग्री बुखार है, अस्पताल चलो। कौन सा अस्पताल? मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी देर में रेस्तरां जाना है। अब कौन सा रेस्तरां? शायद निमोनिया हो गया है। कल तुम बाहर इतनी देर बारिश में भीगे, जुकाम तो होगा ही। तुम्हें कैसे पता? मैं कल रात बाहर था। बकवास बंद करो, चलो अस्पताल चलते हैं। उठो, जल्दी उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह कैसा है? तुम्हारे पति को तेज बुखार है, ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण होने का खतरा है। क्या यह निमोनिया है? अभी कहना मुश्किल है, ड्रिप लगाने के बाद स्थिति देखेंगे। अगर आराम मिलता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना 3 दिन अस्पताल में रुककर निगरानी करनी होगी। धन्यवाद, पहले मैं फीस जमा करता हूँ। तुम बैठो। साहब, आप कैसे आ गए? मैंने कईयों से सुना तुम बीमार हो। कैसे हो? ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठंड लग गई। फिर सब्जी मंडी में घात लगा रहे थे। मैं बस वहां घूम रहा था, बारिश हो गई। बारिश में भीगकर सर्दी लग गई। तुम्हारी यही सजा है। तुम्हें कह दिया था कि बदमाशों को पकड़ना पुलिस का काम है। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम क्या कर रहे हो? वैसे वो इलाका हमने छानबीन कर ली, उस आदमी का कोई अतापता नहीं। शायद वो आदमी वहां से जा चुका है या फिर बीजिंग छोड़कर चला गया। मुझे लगता है वह नहीं गया। तुम्हें कैसे लगता है कि वो नहीं गया? उसे पता है कि उसके खिलाफ वारंट है, जरूर छुपा हुआ है। क्या ऐसा नहीं है जो आपने कहा था? जब से मैं निकलता हूं, यहां से जाने की नहीं, दिन में नहीं निकलेगा। रात में तो निकलेगा ही, अगर मुझसे सामना हो गया तो। तुम तो ठहर कर खरगोश के आने का इंतजार कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वह खरगोश मेरे इस पेड़ से टकरा गया तो। कोई अगर मगर नहीं। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं।
सब्जी मंडी में घात लगाने मत जाना, सुन लिया? मैं जानता हूं मैं मूर्ख हूं। मैं यह भी जानता हूं कि शायद वे लोग जा चुके हैं, लेकिन मेरा दिल बेचैन है। होंगलियांग ने कहा था कि अगर बाहर आया और उसकी बेगनाई साबित नहीं कर सके तो वह फेंगसा से शादी नहीं करेगा। सासा को यह बात पता चली तो उसे कितना दुख होगा। तुम्हें दुख होता है? गाओशिंग, ये होंगलियांग सच में बाहर आ गया और अब वो सासा से शादी नहीं करेगा। तुम फेंगसा से तलाक लोगे? लूंगा, मुझे लेना ही है। मेरे पिता ने कहा था मर्द का बात का पक्का होना चाहिए। मर्द के सिर पर 3 फीट देवता होते हैं। वादा ना निभाने पर ईश्वर की सजा मिलती है। बस, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बाजार मत जाना फिर से, सुन रहे हो? मैं पुलिस नहीं हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते कि मैं कहां जाऊं, है ना? वहां होकर मुझे सुकून मिलता है, कुछ भी न करूं तो भी सुकून मिलता है। मैं साफिंग के इस प्यार के काबिल बन सकता हूं, काबिल बन सकता हूं। उनके परिवार के इस प्यार के काबिल अगर उनका परिवार न होता। मैं बीजिंग में नहीं रह पाता, मुझे कर्ज चुकाना है, सर। चांग गाओजिंग, मैं तुमसे कहता हूँ, आगे से मेरे मामलों में दखल मत दो। अगर तलाक चाहिए तो कभी भी दे सकते हो। तुम्हारी यह जुकाम होनी ही थी, तुम्हारा यह निमोनिया होना ही था। तुम एकदम बेवकूफ हो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। वह असल में बेवकूफ ही है। चाचा झांग, इतनी बड़ी बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें क्यों बताता? मैंने हांग लियांग की मां को भी नहीं बताया। अगर तुम लोगों को बता देता तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती और अब निराश नहीं होते। इसके अलावा ये हमारी पुलिस की इंटरनल तलाश है। जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। तो क्या यह मतलब है कि यह बेवकूफ 1 महीने से बाजार में घात आया है? लगभग। मैंने बाजार वाली लड़की से सुना, वो रोज सब्जियां खरीदकर घर छोड़कर वही घात लगाने चला जाता है। दोपहर में एक बार घर वापस आता है, रात को फिर घात लगाने आता है, हर मौसम में। तुम्हें नहीं लगता कि वह पागल है? मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। मुझे लगता है कि गाओ जिंग, ये इंसान, वो सच में सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है। साफिंग, भविष्य में तुम हांग लियांग और चांग गाओ जिंग के साथ कैसे रहोगी, तुम्हें सच में सोच लेना चाहिए। हमारी ये पीढ़ी प्यार को ज्यादा नहीं समझती, लेकिन मुझे पता है कि क्या कीमती है। सच्ची भावना, ये सच्ची भावना प्यार से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। तुम उसके साथ रहोगी या मेरे साथ चलोगी? आप क्या कहते हैं? अभी वापस जाओगी तो कुछ नहीं बनेगा। मेरे साथ वापस चलो, सोच समझकर फिर बोलना। आप ठीक कहते हैं। वैसे भी अभी कुछ देर में समझ में नहीं आएगा। गुआंग में तुम कहां गए थे? बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मैं रेस्तरा गया उसे खाना खिलाने। मैंने उसके साथ कुछ घूंट शराब पी। कुछ धूंट यानी आधा किलो। तुम्हारी शराब की क्षमता मैं जानता हूं। पता है, उसने मेरा 3 साल इंतजार किया, जब तक किसी और के मुंह से उसे पता नहीं चला कि मेरी शादी हो गई। बताओ, क्या यह मेरी गलती है? खुद को मत कोसो। अगर वो सड़क पर चल रही होती, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ 28 साल की है। उसकी उम्र 40 साल बताओ तो भी कोई यकीन कर लेगा। मेरी गलती है। जल्दी से जाकर उसे बचाओ। गुआंग में
सड़क पर खड़ा हूँ, बोलने से पहले ही दिल टूट रहा है। रुको रुको रुको, आज बस इतना ही प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें वापस जाने दो, रिकॉर्डिंग और सुनने दो। कल से काफी बेहतर हो गया है। आप पहले आराम करने चले जाएं। शुक्रिया गुरुजी। इसे बेहतर कहते हैं। मुझे लगता है दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। मास्टर जिंग, उन पर दोष मत डालो। मैंने अच्छे से नहीं सिखाया। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। माँ, क्या कर रही हो? पापा के फैक्ट्री के सांस्कृतिक शो के लिए कुछ लोग चुन रही हूँ। तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। यह खाओ। माँ, एक बात पूछूं? तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में घर बंटने वाले हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ इशारा किया? हमें मिलेगा क्या? पता नहीं, अगर मिला तो पापा आपको जरूर बताते। ढोंग कर रहे हो? तुम सब ढोंग कर रहे हो। क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो? बेटा, मुझे पक्की खबर मिल गई है। हमें जरूर मिलेगा। तुम्हारे पापा जैसे वरिष्ठ लोग उनकी यूनिट में गिने चुने हैं। क्या बात है? हमें 2 कमरे वाला दक्षिण की तरफ वाला फ्लैट मिलेगा। माँ, आपको कैसे पता? मुझे पता ही है। मेरा जासूस है। आपने कब लगाया? कौन है? तुम पापा से मत कहना। पापा से मत कहना। वो यूनियन प्रमुख, तुम्हारे पापा का शिष्य छोटा कियान, कियान योंगशेंग। उसने आपको क्या कहा? उसने कहा इस बार घर बंटने में तुम्हारे पापा टॉप 10 में हैं। मतलब क्या? मंजिल चुन सकते हैं। तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं, अगर बताते तो मैं आपसे छिपाता क्यों? तुम और तुम्हारे पापा दोनों गद्दार हो। छोटा कियान ने कहा उसने तुम्हारे पापा को बता दिया है। तुम्हारे पापा ने इतना डीप छुपाया। वो मुझसे छुपाए तो मैं अनजान बनती हूँ। तुम पापा से मत कहना, मैं अनजान बनी रहूंगी। मैंने उसे इस बात को सरप्राइज की तरह बताने के लिए कहा। उस समय मैं ऐसा दिखावा करूंगी। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है, मैं सबसे पहले जान गई। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं इतनी उत्साहित हूँ कि बिल्कुल आतिशबाजी की तरह उड़ने लगी। माँ, आप तो बड़ी अभिनेत्री हैं, इतनी चालाकी से। लगता है आपको मेरे पिताजी से अभी भी काफी लगाव है। बकवास है, बिना लगाव के जिंदगी कैसे गुजरती। सुनो बेटी, मर्दों को बस इज्जत चाहिए। अगर इज्जत न दोगी तो सच में नाराज हो जाएंगे। अगर इज्जत दोगी तो सब काम आसान हो जाएगा। आप तो सच में क्रांति की लड़ाई लड़ने वाली हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने सब तय कर लिया है। जब घर तैयार हो जाएगा, तुम और तुम्हारा भाई नए घर में रहना। मैं और तुम्हारे पिताजी और दादी, हम इसी आंगन में रहेंगे। ऐसा क्यों? आप बुजुर्गों के लिए नए घर में रहना आसान होगा। मैं और मेरा भाई यही रहेंगे। तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। तब तक होंगलियांग बाहर आ चुका होगा। तुम दोनों का आना जाना लगा रहेगा, बहुत अजीब और शर्मिंदगी भरा होगा। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम चांगगाओक सिंह से तलाक ले लो, फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू करो। अच्छे से दामाद चुनना। वैसे भी यह होंगलियांग बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ, यह मामला आपके हाथ में नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, सोचो जरा। यह होंगलियांग अगर बाहर आ भी गया, मान लो वह बेकसूर है, फिर भी नहीं चलेगा। क्यों?
उसकी माँ तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, वह कितनी सख्त है ना? तुमने उसके बच्चे को गवा दिया और उसे बताया भी नहीं। आगे चलकर उसे पता चला तो वह तुमसे घृणा करेगी। मैं अपनी बेटी को सास के अत्याचार कैसे सहने दे सकती हूँ? यह तो हो नहीं सकता ना। इसके अलावा यह होंगलियांग, वह माँ का बेटा है, वह अपनी माँ की बहुत सुनता है। उसकी माँ कहेगी तो वह नहीं करेगा। आगे चलकर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो उस चूहे की तरह होना पड़ेगा जो धोखनी में फंस गया। तुम्हें दोनों तरफ से डांट पड़ेगी। क्या मैं यह सह सकती हूँ, है ना? अगर तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं तो होंगलियांग से शादी कर लेना। वैसे भी यह मामला तुम खुद अच्छे से सोच समझ लेना, ठीक है? फिर तुम्हारे पिताजी को आदमी चुनने में मदद करो। यह लो, एक और खाओ। नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो फिर हम खा लेते हैं। नमस्ते। क्या मैनेजर वांग है? मैनेजर वांग अभी ऑफिस नहीं आई है। क्या मैं यहां उनका इंतजार कर सकता हूं? जरूर, आप यहाँ बैठिए। ठीक है, बैठिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैनेजर वांग। एक साहब आपसे मिलने आए हैं, वहां हैं। अपना काम करो, ठीक है? अरे वाह, आप कैसे आ गए? बैठिए ना। बताइए, क्या बात है? फैक्ट्री में घर आवंटित हुए हैं। हमारे लिए भी है ना? नहीं, आप सिर्फ यह बताने आए हैं? हाँ, मैं आपसे सलाह करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा आवंटित घर आपको दे दूं। मैं सोच रहा था, आप खरीद तो रहे हैं ना, और फैक्ट्री में ये आखिरी वेलफेयर हाउसिंग है। आप मुझे उसका ओरिजिनल प्राइस दे दीजिए। सस्ता है, बिल्कुल। मैं यही सोच रहा था। लीजिन कियाओ, आपका मतलब क्या है? मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि होंगलियांग, जल्दी से घर चलो। होंगलियांग गली में है। वो तो मशहूर अच्छा बच्चा है, संस्कारी और माता पिता की इज्जत करने वाला। लेकिन अभी भी उस पर झूठा इल्जाम है। मैं चाहता हूं बच्चे का दिल हल्का हो, क्योंकि उस पर बहुत जुल्म हुआ है। आपको डर है कि पड़ोसी हमारे होंगलियांग पर उंगली उठाएंगे, बुराई करेंगे, कहेंगे वह कातिल है। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। आपका यही मतलब है? मुझे लगता है होंगलियांग पर सच में जुल्म हुआ है। वैसे भी उसकी और मेरी साफिंग की एक हिस्ट्री रही है। मुझे लगता है दोनों बच्चे एक ही घर में रहेंगे। शायद अजीब लगे, पुराने जमाने में मेंग्स मदर 3 बार घर बदलती थी अच्छे पड़ोसी ढूंढने। मैं बस बच्चों की भलाई चाहता हूं, उन पर जुल्म न हो। चेन हुईलान को इस बारे में पता है? यह फैसला मेरा है। आप फिक्र न करें, चाहे आसमान टूट पड़े, मैं अकेला संभालूंगा। आप सच में ऐसा सोचते हैं या सिर्फ लगता है? हमारे परिवार के पुराने हांग का कर्ज चुकाना चाहते हैं, इस एहसान को उतारना चाहते हैं। हांग का कर्ज नहीं उतर सकता, जिंदगी भर भी नहीं उतर सकता। मैं बस यही सोच रहा था। आप सोचिए, मुझे जवाब दीजिए। और हां, वांग आंटी, साफेंग अभी फैक्ट्री में है। वो ओपेरा प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रही है, अकेली संभाल नहीं पा रही। अगर आपको समय मिले तो उसकी मदद कर दीजिए। यह शर्त है? नहीं नहीं,
मेरी गुजारिश समझिए। पापा, मैंने सुना आपने घरवांग आंटी को दे दिया। किससे सुना तुमने? अंकल कियान। ये लड़का मेरी बोलती बंद करवा रहा है, पीठ पीछे छुरा घूम रहा है। पापा कहाँ जा रहे हैं? उनके पास मत जाइए। इतना बड़ा फैसला घर वालों से क्यों नहीं पूछा? सासा फैक्ट्री ने मुझे घर दिया है, जैसे चाहूं वैसे संभालूं। कोई क्या बोल सकता है? इतने सालों तक हर बात तुम्हारी माँ की सुनी, दादी की सुनी। इस बार खुद फैसला करना चाहता हूं। क्या इजाजत नहीं? पापा, आप न भी कहें, मैं समझती हूँ। आपने वांग आंटी को घर दिया, एक तो हांग अंकल के एहसान को उतारना चाहते हैं, दूसरा मेरे लिए डरते हैं कि कल को जब मैं हांग लियांग के साथ रहूंगी, पड़ोसी बातें बनाएंगे। लेकिन यह फैसला घर वालों से न लेना। माँ और भैया मानेंगे नहीं। सासा, एक बात पूछनी थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। सीधे कहूं तो तुम्हारे लिए कहावत है, समंदर देख लिया तो नदी कहा, बादल देख लिए तो धुंध कहा। पापा बस ये पूछना चाहते हैं, क्या सच में हांग लियांग से शादी करना चाहती हो? क्या कहना चाहते हैं? सीधे कहिए ना। अच्छा सुनो, हांग लियांग अच्छा लड़का है, बिल्कुल अच्छा। तुम्हारे लिए ही जेल गया। और तुम एहसान मानने वाली हो उसके लिए। गांव जिंग से झूठी शादी करने को तैयार हो गई उस लड़के को बचाने के लिए। लेकिन सोचा कभी? हांग लियांग का पुराना रिकॉर्ड खराब है। भविष्य में तुम दोनों साथ रहोगे, बहुत परेशानियां आएंगी। इस बार तो ये घर होंगलियांग के घर वालों को क्यों दे रहे हो? तुम्हारे होंग अंकल का कर्ज चुकाने के लिए। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता तुम दोनों एक छत के नीचे रहो। तीसरी बात, ये सबसे जरूरी है, तेरी मां और मेरी राय एक है। हमने तय कर लिया है, तुम होंगलियांग से शादी नहीं कर सकती। इन दिनों साफन, पापा ने देख लिया है, तुझे गाओशिंग से लगाव हो गया है। वो तेरे साथ अच्छा है, अगर तू चाहे तो। मैं तुम दोनों को साथ देने को तैयार हूं। आखिरकार गाओशिंग बेकसूर तो है। तुझे पता होना चाहिए, दुनिया के मां बाप बच्चों से प्यार न करने वाले कोई नहीं होते। मेरी बात शायद तुझे अभी समझ ना आए, तू समझे या न समझे। पापा बस तुझसे एक बात पूछना चाहता है, क्या तुझे होंगलियांग से प्यार है या गाओशिंग से? आसमान बूढ़ा नहीं होता, प्यार का अंत नहीं होता। दिल जाल की तरह है, हजारों गांठें हैं उसमें। तेरी हजारों गांठें तुझे जकड़ लेंगी। पापा तुझे ऐसे नहीं देख सकता। तुझे इस प्यार को काटना होगा। बड़े दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। तेरे लिए, होंगलियांग के लिए, गाओशिंग के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये लीशिंग कियाओ के असल शब्द हैं। सासा की मां को पता है? अगर उसे पता चला तो हड़कंप मच जाएगा, लेकिन मैंने देख लिया है। लीशिंग कियाओ दिल से कह रहा है। मां, ये घर हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? वह खुद बेचना चाहता है, क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो मां, अगर हम ये घर ले लेते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाएगा।
आप तो चाची का स्वभाव जानते हैं, अगर वो भड़क गई तलाक तक की नौबत आ सकती है। फिर दादी माँ भी तो है, उनका ये झगड़ा सुनकर दादी माँ की जान ही चली जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका झगड़ा मेरे से क्या लेना देना? मैं जबरदस्ती नहीं ले रहा, वह खुद देने आया है। इसके अलावा मैं उसकी मदद कर रहा हूं, समझे? बस हमें ये घर लेना है। उसका तुम्हारे पापा के प्रति जो मन का बोझ है वह हल्का हो जाएगा। क्या तुझे नहीं लगता मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया है? और वह जो कह रहा था वो सही है, तुझे सासा से अब दूर रहना होगा। एक ही आंगन में रह रहे हैं, रोज उसे देखते हुए, चांग गाओशिंग के साथ प्यार जताते हुए मेरा दिल दुखता है। माँ, बचपन से ही आप जो कहती थी वही सही होता था। पिताजी के जाने के बाद आपने बहुत संघर्ष किया। मैं आपका एकमात्र अपना हूँ। ये कैसी बात है? क्या मेरा आपकी सेवा करना गलत है? सेवा गलत नहीं है, जिंदगी भर सेवा करूंगा, लेकिन इस मामले में आपको मेरी सुननी होगी। ये घर हमें नहीं लेना चाहिए। साफेंग की मदद आपको करनी ही होगी। क्या उसने शिकायत करने भेजा है? मैंने देखा वो परेशान है, जबरदस्ती बतवाया। माँ, इस बार आपको मानना ही होगा, नहीं तो नहीं तो क्या? मुझे मां नहीं मानोगे? तो जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। बेटा, माँ, आपको बाद में पता चलेगा मैं सही कर रहा हूं। माँ, आज की बात। मैं आपसे विनती करता हूं। बेटा, होंग लियांग, उठो। बेटा, जिंग जियांग रो सी होंग शाओ रो। वाह बढ़िया। दादी, सब्जियां काट कर तैयार हैं, ठीक है? आप ये क्या कर रही हैं? ये वो उम्र हो गई है, जीभ का स्वाद ठीक नहीं रहा। बर्फ रखने से थोड़ा आराम मिलता है। हम जो खानसामा हैं, इस जीभ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है। अगर मीठा नमक खट्टा तीखा पता नहीं चले तो सब खत्म। दादी, बर्फ इतनी ठंडी है, सहन हो रहा है? थोड़ी देर रखकर निकाल देती हूँ, फिर रख लूंगी। घर में फ्रिज है, बर्फ तो है ही। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं नहीं सीखूंगा। क्या कहा? मेरा मतलब, आप मेरे लिए ये तकलीफ उठा रही हैं, मन को चोट पहुंचती है। कैसी तकलीफ? तू मेरा पोता है, मेरी उम्र में। पोते को खाना बनाना सिखा पा रही हूँ, बहुत खुशी होती है। आओ, चूल्हा जलाते हैं। यह ठीक है। अदरक पुरानी हो तो ज्यादा तीखी। मशहूर कलाकार की बात ही कुछ और होती है। बस थोड़ा सिखाया और फर्क महसूस होने लगा। सुनता हूं श्रीमान जिंग और चेयरमैन क्यान भी उन्हें नहीं बुला पाए। वो आखिर फैक्ट्री के परिवार की सदस्य तो है, इतनी शान दिखा रही है। सुना है आखिरकार वो तुमने ही बुलाया था। नहीं, मैं नहीं, उसका बेटा हूँ होंग लायंग। फिर भी माँ और बेटे का दिल जुड़ा हुआ है। मैंने कैसे सुना कि उसका बेटा अभी भी जेल में सजा काट रहा है। वो एक हत्यारा है। होंग लायंग ने किसी को नहीं मारा, वह मुझे बचाने के लिए था।
आंटी वांग, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। आप मारिए। मैं मार खाने के लायक हूं। होंग लायंग की बात असल में सब जानते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है, पीठ पीछे बातें भी हुई हैं। आज मैं साफ कह दूंगी, उस वक्त मुझे बुरे लोगों ने परेशान किया था। होंग लायंग मुझे बचाने के लिए था, उसने किसी को नहीं मारा। जिसने मारा वह भाग गया है। अगर उसे पकड़ सकें तो होंग लायंग को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आंटी वांग, आज आप मेरी मदद करने आए। वह होंग लायंग के आपके पैर पकड़ने की वजह से। मैं भी आपके पैर पकड़ती हूँ। मैं आपका और होंग लायंग का शुक्रिया अदा करती हूँ। होंग लायांग ने मेरे पैर पकड़े क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तुमने मेरे पैर पकड़े, माफ करना, मैं इसके लायक नहीं हूँ। होंग लायांग पुलिस वाला है, बचाना तो उसका फर्ज था, इसलिए तुम उसके मोहताज नहीं हो। बेगुनाह है या नहीं, भगवान की आंखें हैं। होंग लायांग को इंसाफ मिलेगा। आज मैं यहाँ आई सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे बेटे ने माना, बल्कि इसलिए भी कि यह जगह मैं और हमारे घर के बूढ़े होंग यहाँ नाटक करते थे। वो हमारे सबसे खुशी के दिन थे। इतने सालों से मैं अक्सर सपने देखती हूँ, यहाँ का सपना देखती हूँ। सपना देखती हूँ कि बूढ़ा होंग जिंगहू बजा रहा है और मैं नाटक कर रही हूँ। मैंने कितने ही मंचों पर प्रदर्शन किया है, मगर यह जगह सबसे यादगार है, दिल और दिमाग में बसी हुई। माँ, यह कैसा मौका है? यह न तो त्योहार है, न ही छुट्टी। तुमने सबको वापस बुला लिया। देखो, इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाया है। कुछ अच्छा हुआ है क्या? आज किसी को भी पहले शराब नहीं पीनी है, पहले खाना खाओ। मेरे बनाए खाने का स्वाद कैसा है, चख कर देखो। आओ आओ, इस मछली को चखो। दादी, यह सब आपने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है दादी, आपका हुनर पहले जैसा ही है। मुझे लगता है ये रेड सॉस मछली थोड़ी नमकीन है। तुम बकवास कर रहे हो, कहाँ नमकीन है? मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। आप दोनों इससे स्वाद लें, मुझे एक तारीफ दें। नमकीन नहीं, नमकीन नहीं, नमकीन नहीं। आप कोशिश करें कि लीवर टिप थोड़ा पुराना है। ठीक है, यह मछली है, यह नमकीन है। तुम मुझे सुनते हो? ऐसा लगता है कि आपके शिल्प को अभी भी अभ्यास करने की आवश्यकता है और आप इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं। बदल रहा है कि आप क्या करते हैं। दादी ने हाल ही में मुझे सिखाया है। आज मेरा पहला खाना पकाने का है। मुझे नहीं पता कि आपको यह पसंद है या नहीं। ये मछली वास्तव में नमकीन है। ये नमक विक्रेता को मारता है। इस सूखी फसल चल रही है। उसकी पहली बार अच्छी थी। आओ गार्ड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, पहली बार ऐसा करें, बुरा नहीं। यह किस स्तर पर है? अगर आप एक अच्छा खाना बनाना चाहते हैं, एक अद्वितीय कौशल होना चाहिए। आज के लिए सब कुछ है। क्या कहा आपने कुछ करना है? ये इस तरह है। हमारे कारखाने कल्याण आवास का अंतिम बैच। इस सूची में मेरे अंक हैं। हमें हमारे को स्थानांतरित करना होगा। कहाँ? उत्तर चौथी रिंग रोड। क्षमा करें, मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, आप मैं तुम्हें समझता हूं।
तुमने मुझे नहीं बताया। तुम मुझे अचानक खुश करने के लिए। मैं समझता हूँ, मैं वास्तव में समझता हूँ, मैं वास्तव में समझता हूँ। यह अच्छा है जो मैंने सपना देखा है। मैंने साशा से कहा सच। मैं विशेष रूप से खुश हूं कि मैं जिनेओ। मैं अपने अधिकांश जीवन के लिए आपके साथ रहा हूं। इस बार मैंने तुम्हारी रोशनी को। मेरा सुझाव है कि हम आगे हैं। आओ, चलो जल्दी करो, हमारे जश्न को ऊपर उठाएं। आओ, हम अपने परिवार को जल्द ही एक नए घर में जाने के लिए बधाई देते हैं। आओ, आओ, आगे आओ। बैकिंग भी चलती है। बैकिंग को स्पर्श करें। बधाई। माँ, मैं सब कुछ समझ गया। नए घर के नीचे आने का इंतजार करें। सासा और जिंगसो। चलो अंदर चलते हैं। हम तीनों अभी भी इस बगीचे में रहते हैं। मुझे सासा के साथ मत जीना। मैं बस चलता हूँ और खुद को मुझे जल्दी या बाद में शादी करनी होगी। मेरे पास अभी भी बच्चे हैं। जब मैं शादी करूँ, मुझे भी शादी करनी है, लेकिन उसे शादी करनी है। अगर वो हांगकांग से शादी करती है, फिर उसे होंगली के साथ रहना होगा। कितनी परेशानी है चारों ओर। कौन कहता है कि वह होंगली के साथ है? मैंने साशा को अंदर जाने के लिए कहा, बस हांगकांग से दूर रहने के लिए। जो दूर तक आप छिपाते हैं उतना ही बेहतर है। वह हांगकांग के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तुमने कहा था कि यह एक यार्ड में था, नीचे देख रहा था और नहीं देख रहा था। कितना अजीब है। मैं आपको क्या बताऊंगा? आपको कहना होगा कि मैंने अपना मन बदल दिया। मैं तो अकेला ही चलता हूँ। आप, यह कुछ भी नहीं है। आप पीछे हट जाते हैं। अभी भी अपने घर में रहते हैं। मैं एक कबूतर में नहीं रहता। मुझे उत्तर चौथी रिंग रोड पर एक इमारत में रहना है। ये जोंगगुयांग के करीब है और ये मेरे परिष्कृत प्रोजेक्ट के करीब भी है। भाई, मुझे अभी तक घर नहीं मिला है। ये समय से पहले किया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, साया, वर्तमान में सजावट टीम को अग्रिम नियुक्ति करनी होगी यदि ये अच्छा नहीं है। आप इतना कम क्यों नहीं कहते कि आप इतने दूर जाना चाहते हैं? आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने पिता से नाराज हैं। घर से पहले मैं पीछे था। क्या कोई ट्यूशन है? किसाओ उदास न हो। इस बार आप अंतिम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? आपकी बात सुनो। सच में आप जो कुछ भी कहते हैं उससे सहमत हैं। माँ, मुझे खेद है। पति पत्नी रात का खाना खा रहा है और चीजों के बारे में बात कर रहा है। क्या आप अपना भोजन पूरा करने के बाद वापस आ सकते हैं? मुझे कुछ कहना है। क्या बात है अपनी चाची के साथ? दादी, मैं यहाँ आपका धन्यवाद करने के लिए हूँ। किस बात के लिए धन्यवाद? धन्यवाद। सानू ने हमारे परिवार को घर देने की पेशकश की। क्या यह सच है? माँ, माँ, है? अच्छा है। अच्छा होने दो, सही होने दो। मैं अपने हाथ ऊपर उठा। मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? तुमसे बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी चाची वांग सुशी ने कहा कि आपको घर दे। यह बिक्री के लिए नहीं है। घर आने तक प्रतीक्षा करें। मुझे मूल कीमत पर बेचा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आ रहा हूं। मैंने सोचा आप सभी सहमत हैं। ऐसा लगता है कि चर्चा नहीं। तो मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं गलत था। मैं चला गया। हुईलन, मुझसे बात मत करो।
सिंकियो, व्यंग्य तुम चले जाओ। मैंने कहा पिताजी। आप कौन से गा रहे हैं? मैं जिंगसोम। मैं। तुम दोनों बाहर जाओ। माँ, बेटा, मैंने इसे सासा के लिए किया। माँ जानती है। माँ समझ गई। आओ। माँ, मैं वास्तव में बहुत मुश्किल है। माँ जानती है। माँ समझ गई। माँ जानती है। माँ, आप शांत हो सकते हैं। क्या आप इस बारे में पहले से जानते हैं? मैं भी बस जानता हूँ। झूठा। आप और आपके पिता मुझे परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी मुझे परेशान करते हैं। माँ, मत जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? माँ, मेरे पीछे मत जाओ। मेरे पास आप जैसी बेटी नहीं है। माँ, इसे बंद करो, तुम मेरी माँ हो। मैं नहीं हूँ। माँ, क्रोध मत करो, मेरे पिता ने कुछ गलत किया। वह आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने मेरे लिए किया। सही है। वह चाहता था कि आप एक रिहा कैदी से शादी कर लें। उसने अपने सभी घरों को दिया, नहीं? या उसने मुझे चाहा या नहीं। हांगकांग से शादी। वादा किया था तुमने। आप गलत हैं। आपको यह बात साशा से नहीं करना चाहिए था। आप घर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप घर छोड़ देते हैं। क्या आप हांगकांग से शादी नहीं करते हैं? माँ, ससा ने बचपन से ही मृत्यु सिद्धांत को मान्यता दी है। बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसके पिता हूं। मैं नहीं कह सकता। किसाओ, इतनी बड़ी बात है। आप नहीं कहते हैं कि आप गलत हैं। यदि आप इसे कहते हैं तो ये शोर होना चाहिए। मैं इसे पुराने होंग के लिए करना चाहता हूं। वन्नावली और होंगलियांग की मदद करें। मुझे लगता है कि अगर ये होंगली और व्यंग्य वास्तव में विवाहित घर में रहते हैं, हम उन्हें वंडी उसके लिए अच्छा हो सकता है। वो भी कठिन है। मेरे अच्छे बेटे, अपने भाई के लिए इन सभी वर्षों का दोष और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए यह आपके लिए मुश्किल है, बच्चा। अगर एक दिन यह लड़की आपको पता है। माँ, ये मामला कभी नहीं कहा जा सकता। हम केवल एक ही है जो जानते हैं, और मुझे लगता है कि एक दिन मैंने भी देखा है। मेरे पास एक स्पष्ट विवेक है। बकवास। मैं अभी भी यहाँ हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। और हुलिया? जाने की जरूरत नहीं। हिलन को बताएंगे।
माँ, आप कहते हैं कि मैंने सही काम किया। हाँ, कम से कम अपने घर को। इस मामले में आपने सही काम किया। आप मेरे पिताजी को ऐसा करने के लिए क्या कहते हैं? आपने क्या कहा कि उन्होंने गाया? भले ही इस घर को बकवास न करें, उनकी माँ एक घर भी खरीद सकती है। परिवार के पास पैसा है, जो अच्छा है। उसने अपनी बेटी से शादी कर ली और एक घर बनाया। क्या आपने कभी सोचा कि मेरे बेटे के साथ क्या करना है? मुझे एक बेटी से शादी करनी है। मैं क्या करूं? तुम कहते हो। कैजुन ने तुमसे वादा किया। मैंने पहले ही वादा किया था, लेकिन मैंने आपके सामने ये नहीं कहा। मुझे चुपके से कहा। यह असंभव है। कैथी ने सब कहा। यदि आप पैसे कमाते हैं तो आपको अपने घर वापस जाना होगा और एक रेस्तरां खोलना होगा। सब संभव है। उसे पाने के लिए कठिन खेलना कहा जाता है। मेरी भूख है, थोड़ा सा मुझे, लेकिन वास्तव में उसके दिल में। आप जानते हैं, आप महिलाओं को नहीं जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप एक महिला के साथ हैं, जब आप उन लग्जरी मॉल में से एक में खरीदारी करते हैं, वो एक चीज देखती है और वो नहीं जाना चाहती है, तो आप उसे बताएं कि मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। असल में उसे बहुत चाहिए। सच में तुम मेरा यकीन करो। फिर तुम बताओ। सासा ने कहा मेरे साथ तलाक लेना चाहती है। ओंगलाइंग से शादी करने की बात भी ऐसी ही है क्या? साफिंग एक अपवाद है। क्यों? साफिंग औरत ही नहीं है, फिर वह क्या है? वो एक लड़की जैसा लड़का है। क्या साफिंग ने सच में ऐसा कहा? हाँ, उसने वादा किया होनलायांग से शादी नहीं करेगी। वो हमें बेवकूफ बना रही थी। वो डर रही थी कि हम दोनों झगड़ेंगे, इसीलिए ऐसा कहा। चाहे धोखा हो या न हो, जब उसने ऐसा कहा तो मैंने सच मान लिया। तो ये बात, ये सच में मेरी गलती है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर। तुम्हारी क्या गलती हुई? मुझे पति पत्नी की साझा संपत्ति बिना बताए दूसरों को नहीं देनी चाहिए थी। और बस। उधर जाओ, वहां खड़े होकर अच्छे से सोचो। जब तक समझ न आ जाए तब तक सोने मत जाना। नहीं, आप ही बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जी बताइए। तुमने कितनी गलतियां की। पहली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। गलत हुआ ना? गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। दूसरी, मुझे नहीं बताओ तो भी ठीक, पर माँ को तो बताना था ना। माँ की उम्र कितनी है? उन्हें यह बात पता चली तो एक झटके में दम निकल गया तो तुम संभाल पाते? सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा। मेरी गलती हुई, मेरी गलती। और तुम्हारे दिमाग में केवल सासा ही क्यों है? तुम जिंगसोंग के बारे में क्यों नहीं सोचते? जिंगसोंग तो तुम्हारा अपना बेटा है। हाँ, मेरा अपना बेटा है। हाँ। जिंगसोंग कितना बड़ा हो गया? अब शादी करने का वक्त आ गया। अगर घर में एक और घर होता तो रिश्ता ढूंढने में यह प्लस पॉइंट होता। हाँ, एक और ताकत मिल जाती। ये बीजिंग वाली लड़कियां, कौन बिना घर वाला रिश्ता ढूंढता है? देखो तुम, ये सब कुछ तुम सोचते ही नहीं। नहीं, पर हमारे पास तो घर है ना। साफिंग की शादी हो गई, ये घर तो उसी का होगा ना। तुम्हारी पैसे नहीं। नहीं, मैंने अपने बेटे की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। वो हमेशा बेकार बातें करता है। मैं उसे भूल गया था, पूरी तरह से भूल गया। ये मेरी गलती है। बैठो। मैं अपराधी हूं, इतना सम्मान नहीं ले सकता। मैंने सोच लिया है। तुमने घर दे दिया तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम फिक्र मत करो, मुझे वांग रुई से बात करनी है। तुम दखल मत देना, एक शब्द भी मत बोलना, समझी? तुम उससे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगोगे? तुम परेशान मत हो, मैं वांग रुई को
इतना फायदा नहीं उठाने दूंगी। मैंने माँ से वादा किया था कि होंग लियांग से शादी नहीं करूंगी। मैं क्या करूं? तुमने माँ से झूठ बोला ताकि माता पिता झगड़े न। यह अच्छे इरादे से कहा गया झूठ है। तुम इतनी शानदार हिंदी कब से बोलने लगे? अच्छे इरादे का झूठ भी। टीवी सीरियल से सीखा, एक सीरियल का यही नाम था। लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि अगर मैं फिर होंग लियांग के साथ रही तो यह उन्हें जल्दी मारने जैसा होगा। वांग रुई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारे घर वाले ली जिंकियाओ ने पछतावा किया है? मुझे घर बेचने से मना कर दिया, तुम्हें बात करने भेजा। देखो, तुम हमेशा बुरा सोचते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे घर में ली जिंकियाओ मालिक है। उसका वचन पत्थर की लकीर है। घर बेचने को कहा तो बेचेगा, बिना एक पैसा बढ़ाए। उम्मीद नहीं थी ना? हैरान हो गए? वांग रुई, मैं तुम्हें और बताती हूँ। ली जिंकियाओ असली मर्द है। वह सच्चा इंसान है, दिल वाला आदमी। क्योंकि वह लाओ होंग का भाई था। लाओ होंग को मरे हुए इतने साल हो गए। ली जिंकियाओ 10 साल से भी ज्यादा हो गए। दिल में अपराध बोध है। क्यों? उसे लगता है उसने तुम्हारे साथ गलत किया। आज हमारे लाओ ली ने इतना कुछ कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए। मैं ली जिंकियाओ की बीवी हूँ। मैंने तुम्हें घर देने की मंजूरी इसलिए दी। मैं अपने पति को पूरी तरह से मुक्त करना चाहती हूँ, दिल से पूरी तरह मुक्त। मैं इतना कह चुकी हूँ, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं है तो आपका मतलब है मुझे लिएक साइंकियाओ के सामने उससे बताना होगा कि मैंने उसे माफ कर दिया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए? एक घर क्या मेरे पति को जिंदा वापस ला सकता है? क्या मेरे बेटे के ऊपर लगे आरोप साफ हो सकते हैं? क्या हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वांग रुई, हत्या सिर काटने जितनी आसान नहीं होती। तुम एक बर्फ का टुकड़ा हो, हमें तुम्हें गर्मजोशी से पिघलाना चाहिए। हमने तुम्हें घर दे दिया, मेरी बेटी तुम्हारे आगे घुटनों पर गिर गई। तुम और क्या चाहते हो? क्या करें तब तुम संतुष्ट होगे? क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं बची?